Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Question number 1. Find the determinant of the following matrices. Part 1. A is equal -1, 2, 1, 0. A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन A की वैल्यू -1, 2, 1, 0. डिटर्मिनेंट को मॉड की लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट की लाइंस ड्रॉ कर ली. डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम प्राइमरी डायगोनल यानी -1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल यानी 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2. तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा -2. पार्ट 2. B इज इक्वल 1, 2, 3, -2. B का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. तो B की वैल्यू है हमारे पास 1, 2, 3, -2. डिटर्मिनेंट सिंबल फॉर्म में लिख लेंगे. अब क्रॉस मल्टीप्लाई प्राइमरी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई -2, सेकेंडरी डायगोनल 2 मल्टीप्लाई 3. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6. दोनों वैल्यूज माइनस में है तो माइनस साइन के साथ आपस में ऐड हो जाएंगी. -2, -6, माइनस के 8. पार्ट 3. C इज इक्वल 3, 3, 2, 2. इस पार्ट में भी C का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. C की हमें गिवन वैल्यू है 3, 3, 2, 2. तो डिटर्मिनेंट सिंबॉलिक फॉर्म में यानी मॉड्स की लाइंस ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. फिर डायगोनल की एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट. तो 3 2s आर 6, इसी तरह 3 2s आर 6. 6 -6, 0. पार्ट नंबर 4. D इज इक्वल 3, 1, 2, 4. फाइंड करेंगे D का डिटर्मिनेंट. तो उसके लिए D की वैल्यू 3, 1, 2, 4 सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया. अब एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2. 3 4s आर 12 माइनस 2 1s आर 2. तो डी डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 -2. 12 में से 2 को माइनस किया तो 10. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. पार्ट 1. A is equal to 3, 2, 6, 4. तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर को फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. तो चलिए ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. ए मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया. उसके बाद एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं. 3 4s आर 12, 2 6 आर 12. 12 - 12, 0. चूंकि ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल आता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे तो इसे हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है. पार्ट 2 में मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 4, 3, 1, 2. डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. गिवन वैल्यू इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया. फिर एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया. 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1. 4 2s आर 8, 3 1s आर 3.
8 माइनस 3 इक्वल आएगा 5 के, और 5 इक्वल नहीं है 0 के। सो चूंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 3 में मैट्रिक्स सी की वैल्यू दी हुई है जो कि है 7 3 माइनस 9 5। तो पता करने के लिए कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। गिवन वैल्यू हमने मॉड की फॉर्म में, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। फिर 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9, 7 5 जार 35, माइनस माइनस प्लस 9 3 जार 27। तो दोनों वैल्यूज प्लस साइन में आ गई। 35 प्लस 27 इक्वल टू 62, विच इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 4, d इज इक्वल 5 माइनस 2 माइनस 10 4। यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मेथड सेम है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जार 20, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 2 10 जार 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स if it exists of each. Part number 1, a is equal minus 1 2 3 0। इस क्वेश्चन में हमने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंट्रीज को। माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 माइनस 6 माइनस 6। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमने डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज किया और बाकी एंट्रीज के साइन को चेंज। इस तरह एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1। ए इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो इस फार्मूला में डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए की वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट ए जो है -6 आया था, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए की वैल्यू ऊपर से हमने नोट कर ली। अब 1/6 तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तमाम एंट्रीज को 1/-6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। सेकंड में माइनस की माइनस से कटिंग, 2 3 जार 6, इसी तरह माइनस माइनस से कट, 3 2 जार 6, और लास्ट पे माइनस की माइनस से कटिंग हो गई। इस तरह हमारे पास ए इनवर्स का आंसर 0, 1/3, 1/2 और 1/6 आ गया। पार्ट 2, b इज इक्वल 1 माइनस 3 2 माइनस 5। b का इनवर्स फाइंड करेंगे। b इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं b का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हम एंट्रीज को मॉड की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई -5 माइनस -3 मल्टीप्लाई 2, 5 1 जार -5, माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, -5 प्लस 6 1। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।
अब हम b की इस वैल्यू को यूज करते हुए एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल फर्स्ट और लास्ट एंट्री यानी फर्स्ट और फोर्थ एंट्री की जगह चेंज कर दी, तो 1 और -5 की जगह चेंज की, -5 1 आ गया, जबकि 3 और 2 के साइन चेंज कर दिए। इस तरह -3 +3 हो गया, जबकि 2 -2। बी इनवर्स का फार्मूला बी इनवर्स इज इक्वल 1/डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/1 इंटू -5 3 -2 1। 1/1 मीन 1, तो जब हम 1 को इन एंट्रीज के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे बी का आंसर जो है वो इनवर्स की फॉर्म में आएगा, -5 3 -2 1। पार्ट 3 c इज इक्वल -2 3 6 -9। c इनवर्स फाइंड करना है। तो c इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद c का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट 0 आए, ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन जो है वो आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 4 d इज इक्वल 1/2 1 3/4 2। डी इनवर्स फाइंड करेंगे। डी इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को यहाँ स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करके पहले फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को, उसके बाद सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 की कटिंग, इस तरह हमारे पास 2 की कटिंग के बाद 1 1 जार 1 माइनस 3 1 जार 3/4। तो 1 माइनस 3/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, फिर 4 1 जार 4 माइनस 3 1 जार 3, 4 माइनस 3 1/4। चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू एडजॉइंट 1/2 1 3/4 2। फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज कर ली और सेकंड और थर्ड के साइन चेंज कर लिए। तो इन्वर्स का फार्मूला, इस फार्मूले में एंट्रीज को हमने नोट कर लिया। डिटर्मिनेंट का आंसर 1/4 आया था, जबकि एडजॉइंट डी की वैल्यूज आ गई। तो 1/1/4 मीन्स 4। इस 4 को हम सिंप्लीफाई करने के बाद जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, 1/1/4 को सिंप्लीफाई किया, 4 आ गया। अब इस 4 को एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि सेकंड कॉलम में 4 की 4 से और 2 की 4 से कटिंग हो जाती है। कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 2 जार 8 4 1 जार 4, 4 की 4 से कटिंग हो गई -3, 2 की 4 के कटिंग के बाद 2 1 जार 2। तो डी इनवर्स का आंसर आएगा 8 -4 -3 2। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल 1 4 2 6 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल 3 2 -1 -2। इनसे हम यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज जो हैं वो प्रूव करते हैं। पार्ट 1, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम इस वैल्यू से सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट पे फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को चेंज कर दिया, जबकि सेकंड और
थर्ड की साइन चेंज कर दिए। अब इस एडजाइंट ए की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू एडजाइंट ए चूंकि पहले है तो ए की एंट्रीज पहले आ जाएंगी, उसके बाद एडजाइंट ए की एंट्रीज। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज की एंट्रीज को लेते हैं, जबकि सेकंड में कॉलम्स की। तो 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, जबकि सेकंड रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 1 जार 6, 4 2 जार -8, 4 6 are 24, 6 -4 are -24, 1 -2 are -2, 2 1 are 2, 4 2 are -8, 6 1 are 6। तो सिंप्लीफाई किया। 6 -8 -2, 24 -24 0, -2 + 2 0, -8 + 6 -2। तो एक साइड हमने सॉल्व कर ली। अब मिड साइड, जिसमें एडजॉइंट पहले था और ए की वैल्यू बाद में, इसको सॉल्व करते हैं। जी, बाय सॉल्विंग एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट की वैल्यू है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू हमने पहले लिख ली है, जबकि ए की वैल्यू बाद में। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड सेम है, रोज को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। 6 1 जार 6, -4 2 जार 8, 4 1 जार -4, 4 1 जार 4, 6 2 जार 12, -2 6 जार 12, 4 2 जार -8 और 6 1 जार 6। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह इसका भी आंसर -2 0 0 -2 आ गया। अब लास्ट साइड जो है, जो डिटर्मिनेंट वाली थी, उसको फाइंड करते हैं। यहाँ हमने डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास ए की वैल्यू और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1 होता है। तो डेट ए इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 6 -4 2 जार 8। तो 6 -8 -2। इस -2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी 2 1 जार -2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह लास्ट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। तो हमने देखा तीनों साइड्स को जब हमने आपस में सॉल्व किया तो उनका आंसर इक्वल आता है। इस तरह प्रूव दैट a into adjoint a equal adjoint a into a is equal det a into I। Part 2, b into v inverse equal I equal b inverse b। b की हमारे पास वैल्यू है 3 2 -1 -2। तो b की वैल्यू को यूज करके सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 3 2 जार -6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, -6 + 2 -4। -4 इक्वल नहीं है 0 के, सो बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बी का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं।
एडजॉइंट में हम एंट्रीज की जगह और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को चेंज कर देते हैं। इनवर्स का फार्मूला, इस फार्मूला में इसकी जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दिया। अब हम फर्स्ट साइड यानी b इंटू बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो b इंटू बी इनवर्स इक्वल b की वैल्यू और b इनवर्स की वैल्यू। तो 1/4 जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि हम आसानी से अपनी मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को सॉल्व कर सके। तो 1/4 को स्टार्ट पे लिख लिया, बाकी एंट्रीज को रो और कॉलम के मुताबिक मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2s are -6, 2 1s are +2, 2 2s are -4, 2 2s are +4, 3 1s are 3, 3 1s are -3, 2 1s are 2, 2 3s are -6, -6 + 2 -4, 4 -4 0, 3 -3 0, 2 -6 -4। अब हम 1/-4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, सारी एंट्रीज को 1/-4 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट और लास्ट एंट्री के -4 आपस में कट हो जाएंगे, जबकि सेकंड और थर्ड में 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से आंसर 0 आ जाएंगे। इस तरह कटिंग के बाद 1 0 0 1 आ गया। ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर बी इनवर्स बी हमने फाइंड करना है। तो बी इनवर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वैल्यू को पहले लिख लिया, उसके बाद बी की वैल्यू को लिखा। अब दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया। सारी एंट्रीज को रो और कॉलम के मुताबिक लिख लिया, ब्रैकेट्स को ख़त्म किया और आपस में इनके साइन के मुताबिक प्लस माइनस कर देंगे। अब यहाँ 1/-4 के साथ एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सारी एंट्रीज को 1/-4 से मल्टीप्लाई किया। कटिंग के बाद यहाँ भी हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि अगर b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। पार्ट 1 में हमारे पास वैल्यूज हैं मैट्रिक्स 3 4 5 7 एंड सेकंड मैट्रिक्स 7 -4 -5 3। हम फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं जबकि सेकंड मैट्रिक्स का नाम बी रख लेते हैं। तो यहाँ हमने जिस चीज़ को प्रूव करना है वो है, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आए। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो फिर ए और बी दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल मैट्रिक्स ए की वैल्यू इंटू मैट्रिक्स बी की वैल्यू। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को रो वाइज जबकि सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 7 प्लस 5 × -4। इसी तरह 4 × 7 प्लस 7 × -4। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -5 प्लस 5 × 3। इसी तरह 4 × -5 प्लस 7 × 3। अब इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आया 21 - 20, 28 - 28, -15 + 15, -20 + 21।
इनको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया है 1001, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह हमने इस बात को प्रूव किया कि जो हमें दो गिवन मैट्रिक्सेस थे वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। पार्ट 2, 1 2 2 3 एक मैट्रिक्स है एंड -3 2 2 -1 एक दूसरा मैट्रिक्स है। हम इनके नाम जो है लेट कर लेते हैं ए एंड बी। तो यहाँ भी हमने प्रूव करना है ए और बी मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी इनका आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी इक्वल 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1। तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को सेकंड मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब ब्रैकेट्स में इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आने वाले आंसर को आपस में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया -3 +4 -6 +6, जबकि सेकंड कॉलम में 2 -2 4 -3। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -2 0, 4 -1 1। इस तरह 1 0 0 1 मैट्रिक्स आंसर आ गया। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने की वजह से हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें ए, बी और डी तीन मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, जिनसे हम कुछ कंडीशंस को या कुछ रूल्स को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ए बी होल्स इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए और बी को यहां हम यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ए और बी है, हम यहाँ ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई का मेथड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैंने दोनों मैट्रिक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया और वैल्यूज को आपस में उनके साइंस के मुताबिक सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो है -16, 6, -8 और 0। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। जी, डिटर्मिनेंट के लिए मॉड की वैल्यू में लिख लिया। मॉड के सिंबल्स, अब 16 × 0 -6 × -8। तो -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 8s आर 48। इस तरह ए बी का डिटर्मिनेंट 48 आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट में हम फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू की प्लेस को चेंज करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड वैल्यू को साइन के मुताबिक चेंज कर देंगे। तो 16 और 0 की जगह चेंज कर दी, 6 और -8 के साइन चेंज कर दिए। इस तरह हमारे पास एडजॉइंट ए बी आ गया 0 -6 8 -16। अब हम इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इनवर्स का फार्मूला है ए बी होल इनवर्स इक्वल 1/डिटर्मिनेंट ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। 1/48 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 0 -6 8 -16। 1/48 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। -6 और 48 की कटिंग, फिर 8 और 48 की कटिंग,
इसी तरह 16 और 48 की कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास ए बी होल्स इनवर्स जो आंसर आएगा 0 -1/8 1/6 और 1/3 जो है माइनस साइन के साथ आ जाएगा। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेने के बाद अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। इस साइड में हमने फाइंड करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इस स्टेटमेंट का आंसर फाइंड करने के लिए हमें पहले ए और बी के अलग अलग इनवर्स फाइंड करने हैं। तो पहले ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 × 2 माइनस -1 × 0 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 1 zeros are 0 8 + 0 8। अब हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। एडजॉइंट में हम फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू की प्लेस को चेंज कर लेते हैं, बाकियों के साइन चेंज कर लेते हैं। फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 1/8 × 2 104। अब अगर हम इसको इसी फॉर्मेट में रखें तो हमें मजीद सॉल्व करना ज़रा इजी हो जाएगा, वरना हम 1/8 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। वहाँ हमें जब ए इनवर्स और बी इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो हम इसकी कैलकुलेशन एंड तक इसी तरह लेके चलेंगे। अब दूसरी तरफ बी का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के लिए -4 × -1 -1 × -2 -4 -1 4 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 4 + 2 6। इसी तरह एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट में हम प्लेस और साइन चेंज कर लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर ली, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर लिए। तो इनवर्स का फार्मूला पुट कर लिया। अब इस फार्मूला में वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू भी आ गई। तो हमने ए और बी इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम राइट हैंड साइड में बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी इनवर्स की वैल्यूज 1/6 इंटू -1 -1 2 -4। फिर ए इनवर्स की वैल्यू 1/8 इंटू 2 1 0 4। 1/6 और 1/8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/6 और 1/8 को मल्टीप्लाई करने से 1/48, और मैट्रिक्सिस को हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, नंबर्स को आपस में ऐड कर लिया। अब लास्ट स्टेप रह गया, इस 1/48 को हम इन चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास वैल्यू बन गई 0 × 1/48 -6 × 1/48 8 × 1/48 -16 × 1/48। तो 6 8 और 16 48 से कट हो सकते हैं, तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। 0 और 1/48 को मल्टीप्लाई किया तो 0 6 8s are 48 -1/8 8 6 are 48 1/6 16 3s are 48 तो -1/3। अब अगर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो हमारे दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं, यानी हमने वेरीफाई किया कि ए बी होल्स इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पार्ट नंबर 2, डी ए होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स डी इनवर्स। यहाँ हम ए और डी की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में पहले डी ए इनवर्स में से हम डी ए को फाइंड करते हैं। तो डी ए को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने वैल्यूज लिख ली। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं।
डी ए की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, ब्रैकेट्स को ऑफ किया और सिंप्लीफाई कर लिया, तो डी ए का आंसर 11 माइनस 10 2 और 4 आ गया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो मॉड की सिंबल्स में हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया। 11 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2, 11 4s आर 44 माइनस माइनस प्लस 10 2s आर 20, ऐड किया तो डिटर्मिनेंट आया 64। अब डी ए को एडजाइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजाइंट फाइंड करने के लिए डी ए वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम डायगोनल एंट्रीज के जगह को चेंज कर देंगे, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन्वर्स का फार्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट डी ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ डी ए, तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। डी ए का डिटर्मिनेंट 64 था, जबकि एडजाइंट डी ए 4 10 माइनस 2 11, 1 ओवर 64 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। चारों एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ नंबर्स की आपस में कटिंग हो रही है, 4 64 की कटिंग, इसी तरह 10 और 64 और 2 और 64 की कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग के बाद 4 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे 64, इस तरह 1 ओवर 16, 10 और 64 की 2 के टेबल से कटिंग, तो 5 ओवर 32, 2 और 64 की 2 के टेबल से कटिंग माइनस 1 ओवर 64, जबकि 11 और 64 की कटिंग नहीं होती, तो हमारा ये आंसर 11 ओवर 64। अब हम नेक्स्ट साइड यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है ए इनवर्स डी इनवर्स, तो उसके लिए ए और डी के इनवर्स अलग-अलग फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, 8 प्लस 0 यानी 8 आंसर आ गया। अब ए का एडजाइंट है, तो 4 और 2 की जगह चेंज कर देंगे, जबकि माइनस 1 का साइन चेंज हो जाएगा। फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास ए के इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ए, तो ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं और ए का एडजाइंट भी, तो दोनों के आंसर्स की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इक्वल आ गया 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 2 1 0 4। अब डी की वैल्यू हमारे पास डी इक्वल 3 माइनस 2 1 2, इसको डिटर्मिनेंट और एडजाइंट फाइंड करने के बाद इसका भी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हम एडजाइंट फाइंड कर रहे हैं, एडजाइंट फाइंड करने से पहले डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो 6 और 2 8 डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजाइंट फाइंड करेंगे। एडजाइंट में डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, इनवर्स का फार्मूला, वैल्यूज पुट करनी। अब डी इनवर्स और ए इनवर्स की जो वैल्यूज आई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स का आंसर 1 ओवर 8 इंटू 2 1 0 4, जबकि डी इनवर्स का आंसर 1 ओवर 8 2 2 माइनस 1 3, तो 1 ओवर 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैट्रिक्स आपस में। तो सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन को ऐड कर लिया। अब लास्ट स्टेप में हम 1 ओवर 64 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कटिंग के बाद हमारे पास जो यहाँ आंसर आएगा वो है 1 ओवर 16 5 ओवर 32 माइनस 1 ओवर 32 11 ओवर 64, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह इस क्वेश्चन को भी हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी डी ए का होल इनवर्स और ए इनवर्स डी इनवर्स आपस में इक्वल हैं।